मोबाइल लाइन नया ले जाएं। आदिनाथ मोबाइल 0% ब्याज पर सभी कंपनियों के मोबाइल 15% डिस्काउंट के साथ है। गीतांजलि कॉम्प्लेक्स 3 बत्ती सागर। कांग्रेस नेता के 8 साल के भतीजे का अपहरण हुआ, 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। इसके बाद मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसका मर्डर कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जिन 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो परिचित बताए जा रहे हैं। घटना इंदौर जिले की है। बताया गया कि महू के नजदीक पिगडम्बर के कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह के 8 साल के भतीजे का अपहरण के बाद मर्डर किया। किडनैपर्स ने बच्चे का रविवार शाम 6:30 बजे अपहरण किया था। रात 9 बजे मोबाइल पर फोन कर 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इसके बाद सोमवार सुबह 7:30 बजे बलवाड़ा के पास 22 ग्राम में इस बच्चे की डेड बॉडी मिली। घटना के बाद इलाके में तनाव के हालात बन गए। पीएम में खुलासा हुआ कि मुंह में कपड़ा ठूंसकर जान ली गई है। भारी पुलिस बल के बीच बच्चे का अंतिम संस्कार हुआ। बताया जा रहा है कि बच्चे के पिता जितेंद्र सिंह चौहान खदान कारोबारी हैं। परिवार ने पुलिस को बताया कि बेटा हर्ष रविवार शाम लापता हुआ था। परिजनों ने उसकी काफी जगह तलाश की। इसके बाद परिजनों के पास रात 9:30 बजे फिरौती के लिए पहला फोन आया और किडनैपर्स ने 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी बच्चे को ढूंढा लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद हर्ष की डेड बॉडी पड़ी मिली। पुलिस ने 2 आरोपियों रितेश और विकास को गिरफ्तार किया है। आरोपी रितेश जितेंद्र का रिश्ते में भांजा है। सीसीटीवी फुटेज में रितेश ही हर्ष का हाथ पकड़कर रेलवे पटरी के पास ले जाते हुए दिखाई दिया था। पुलिस के मुताबिक बच्चा अपने घर के बाहर साइकिल चला रहा था। तालाब के पास से वो लापता हुआ था। हर्ष के परिवार का प्रॉपर्टी का विवाद भी चल रहा है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। थाना किशनगंज के अंतर्गत ग्राम पिगडम्बर आता है। वहाँ पे श्री जितेंद्र जी चौहान रहते हैं, जो व्यवसायी हैं, थ्रेसर भी है और कृषक भी है। इनका एक पुत्र था हर्ष, लगभग 7 वर्ष का था। कल 6:30 बजे घर से कहीं चला गया। श्री जितेंद्र जी चौहान का बड़ा परिवार है, लगभग 70-80 लोग हैं, 70-80 लोग हैं इनके परिवार में। सारे परिवार के लोग ढूंढने लगे और चूँकि पिगडम्बर जो है पूरा राजपूतों का गाँव है, तो दूसरा व्यक्ति उसमें एंट्री भी नहीं कर सकता है ना। तो वो पूरा तलाश करते रहे। 8 बजे के लगभग इन्हें एक फ़ोन आता है। इन्होंने फ़ोन को माइक पर रख लिया। तो जो घर के अंदर 20-25 लोग थे, सबके सामने बात हुई। तो सामने जो फ़ोन आया उसने कहा कि हमें 4 करोड़ रुपए चाहिए, आपका बेटा हमारे कब्जे। इन्होंने और बात करने की कोशिश की, भैया कहाँ चाहिए, कहाँ आ जाऊँ, कैसे। फिर उसके बाद इनकी 2-3 बार बात हुई। फिर उसने काट के बंद कर दिया। इसके बाद ये तलाश करते रहे। पुलिस के पास सूचना नहीं। लगभग 9:30 पौने 10 बजे किसी ने टीआई को बताया कि साहब ऐसा कोई बच्चा गया हुआ, उसमें कोई मांग हो रही है। मामला अति संवेदनशील था। टीआई ने मुझे बताया, एडिशनल एसपी साहब को बताया, देन डीआईजी साहब और आई साहब। हम लोग तत्काल यहाँ आ गए हम लोग। और अपना जो है जिस नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर को हमने ट्रैक किया। तो वो आगर मालवा के किसी गांव के किसी व्यक्ति के नाम से था। आगर एसपी को हमने कहा तो वहाँ उसने पता किया कि यार ये बंदा तो 1 साल से नहीं है। उसके बाद फिर सीम जो है उज्जैन से जारी हुई थी। तो रात में एसपी उज्जैन को बोल के एक टीम वहाँ भेजी। तो वो जो जिस वेंडर था जिसने सीम दी थी उसको उठा के बातचीत करी। उसका 2nd नंबर आया खंडवा का। इसी बीच हमारी जो टीम थी सीसीटीवी देख रही थी। उस सीसीटीवी में जो बालक था हर्ष, वो एक नीतीश जो इनके पारिवारिक सदस्य था, जितेंद्र जी की बुआ की लड़की का लड़का था, उसके साथ देखा गया। फिर हमने जितेंद्र जी को बुलाया, उनको बताया तो वो विश्वास करने को तैयार ना, साहब ये तो मेरा परिवार का आदमी, मैं कैसे भरोसा करूँगा। फिर उसको बुलाया रितेश को, उसको हमने सीसीटीवी दिखाया। उसके छोटे भाई ने कहा कि हाँ ये इसके साथ था और इसके साथ ही गया था। फिर उससे हिकमत अमरी से पूछताछ करी तो उसने ये स्वीकार किया कि मैंने और मेरे चाचा के लड़के विकास पिता अशोक, जो आपका शाजापुर का निवासी है, हम लोगों ने इस लड़के का किडनैप किया और हमने पैसे लेने का प्लान किया था। चूँकि जितेंद्र जी बहुत सज्जन आदमी है, इनसे पैसे लेने का प्लान किया था। और बच्चे को मैंने जो है अल्ट्रो गाड़ी में यहाँ से जो राउंड सर्कल तक मैं गया था वहाँ से मैंने छोड़ दिया और विकास लेके गया। चूँकि
जो मोबाइल का लोकेशन आ रहा था वो हमारा तेजाजी नगर का आ रहा था, तो उस ट्रैक पे हम लोग आगे गए। तो इसको सर्च करते करते पता चला कि ये जो गाड़ी है अल्टो गाड़ी, ये ओमकारेश्वर में है। तो फिर आईजी सर डीआई सर यहीं कैंप किए हुए थे, उन्होंने फिर ओमकारेश्वर टीआई और आपका बड़वा और वो टीआईओ को भेज के वहाँ सर्च करवाया, तो वहाँ ये अकेला विकास मिला। पहले तो विकास ने इनकार किया, फिर इधर से भी हमारी एडिशनल एसपी और पूरी टीम पहुंच गई थी, फिर इनका आमना सामना करवाया। देन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हमने तो 9 बजे ही, जब इनने माइक खोल के बात करी थी तो रितेश ने उसको मैसेज कर दिया था कि यार सबको पता चल गया, तुम काम निपटा दो। तो उसने बच्चे का मुंह में टैप बांध के, गला दबा के और बाई गाँव के जंगल में फेंक दिया। फिर वो टीम ने पूछताछ करके रात जो है उधर से वापिस आए, डेड बॉडी रिकवर करी, उसका पीएम करवाया और अन्य कार्रवाई की। अभी तक जो है 2 व्यक्तियों को पुलिस अभिरक्षा में, जितेंद्र जी ने ही, उनका निकटतम रिश्तेदार है रितेश, उसके घर को मकान भी उन्होंने बना के दिया है, उसके घर का खर्चा भी वो चला रहा है। तो जितेंद्र जी इतने सज्जन व्यक्ति है कि उन्हें अफसोस हो रहा है कि साहब मैंने गलत व्यक्ति को सपोर्ट किया। क्यों सर, क्यों वजह अंजाम घटना को क्यों दिया? अंजाम देने के पीछे एकमात्र कारण है, पैसा लेना था जितेंद्र जी से। चूँकि ये सज्जन व्यक्ति हैं, ये किसी को बोलेंगे नहीं, वो तो माइक खोल के बात कर ली तो पता चल गया उन्हें। विकास और रितेश के बीच में इनकी चर्चा हो रही थी और जितेंद्र जी जो चूँकि सज्जन व्यक्ति है स्वभाव से, उनसे पैसा लेने का प्लान था इन लोगों का, लेकिन डिमांड इन्होंने ज़्यादा कर दी थी। नेगोशिएशन करके उससे बातचीत कर लेते, लेकिन माइक खोल के बात हो गई तो डिस्क्लोज हो गया। पुराना मोबाइल लाइन नया ले जाएं। आदिनाथ मोबाइल 0% ब्याज पर सभी कंपनियों के मोबाइल 15% डिस्काउंट के साथ मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग। हमारा पता है गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर। हमारा नंबर है 9993723214।